Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing Election Act 2017 and in today's video we are going to start from section 13. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर 2 और अपनी लास्ट वीडियो के अंदर हमने सेक्शन 12 तक डिटेल में डिस्कस किया था, जिसमें हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को डिस्कस किया था और कब जो है वो कमीशन किसी भी पोलिंग को वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। आज की इस वीडियो में हम सेक्शन 13 को डिस्कस करेंगे, जो कि बात करता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजल्ट्स मैनेजमेंट सिस्टम। अब इस सेक्शन में बताया गया है कि इलेक्शन के रिजल्ट्स को जल्दी और सही तरीके से लोगों तक किस तरह से पहुंचाया जाएगा। सब सेक्शन 1 कहता है द कमीशन शैल इस्टेब्लिश अ ट्रांसपेरेंट रिजल्ट्स मैनेजमेंट सिस्टम फॉर एक्सपीडिशियस काउंटिंग, tabulation, compilation, transmission, dissemination and publication of result in the official gazette and on the website of the commission। सब सेक्शन 1 कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक ऐसा सिस्टम बनाएगा जो कि ये तमाम काम, अब आगे 1 बाय 1 हम स्टडी करते हैं, इनको जल्दी और शफाफ तरीके से करेगा, ट्रांसपेरेंटली करेगा। कौन कौन सा काम है? सबसे पहली बात वोटों की गिनती करना, उसके बाद जितने भी पोलिंग स्टेशंस का रिज़ल्ट है उनको कंपाइल करना, उनको इकट्ठा करना, फिर उनको तरतीब देना और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आगे भेजना और फिर आवाम तक इन नताइज को पहुंचाना, चाहे वो वेबसाइट के थ्रू है या ऑफिशियल गज़ट के अंदर पब्लिश करके है। Subsection 2, the presiding officer shall immediately take the snapshot of the result of the count and as soon as the connectivity is available and it is practicable, send it electronically or through other appropriate technologies to the commission and the returning officer before sending the original documents under section 90। फिर सबसेक्शन 2 बता रहा है कि अब प्रिजाइडिंग ऑफिसर की क्या ड्यूटी है। हु इज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर? प्रिजाइडिंग ऑफिसर इज द इंचार्ज ऑफ द पोलिंग स्टेशन। इस प्रिजाइडिंग ऑफिसर का क्या काम है? जैसे ही वोटों की गिनती मुकम्मल होगी, ये तमाम नताइज की एक तस्वीर लेगा और अगर मोबाइल या इंटरनेट अवेलेबल है तो वो फिर इस तस्वीर को इलेक्शन कमीशन और जो हमारा रिटर्निंग ऑफिसर है उसको भेजेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि हु इज़ द रिटर्निंग ऑफिसर। रिटर्निंग ऑफिसर एक ऐसा बंदा होता है जिसको इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए अपॉइंट किया गया है, यानी कि इलेक्शन की तैयारी से लेकर रिजल्ट्स के शाया होने तक का जितना भी काम है वो ये रिटर्निंग ऑफिसर करता है। इंटरनेट की अवेलेबिलिटी की सूरत में ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर रिटर्निंग ऑफिसर को नताइज भेजेगा और अगर कहीं पर इंटरनेट ना हो या इसको भेजना मुमकिन नहीं है तो फिर वो पर्सनली ये तमाम रिजल्ट लेकर रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाएगा। ये हमारी प्रोवाइजो में बता दिया है। पहले तो इंटरनेट है तो इंटरनेट के ज़रिए भेजेगा, प्रोवाइजो कहती है इंटरनेट नहीं है तो वो पर्सनली लेकर जाएगा। फिर सबसेक्शन 3, द रिटर्निंग ऑफिसर शैल कंपाइल द कंप्लीट प्रोविजनल रिजल्ट एज पॉसिबल एंड शैल कम्युनिकेट दीज रिजल्ट्स इलेक्ट्रॉनिकली टू द कमीशन। फिर अब रिटर्निंग ऑफिसर की क्या ड्यूटी है कि वो तमाम पोलिंग स्टेशन से जो रिजल्ट है उसको कंपाइल करके एक प्रोविजनल रिजल्ट निकालेगा, यानी कि ऐसा रिजल्ट जो कि अभी फाइनल नहीं है। हम ऑलरेडी डेफिनेशन क्लॉज में इसका मीनिंग डिस्कस कर चुके हैं। वो एक आर्जी नतीजा तैयार करेगा और फिर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इसको कमीशन को भेजेगा।
अब यहाँ पर प्रोवाइसो क्या कहती है, इफ फॉर एनी रीजन द रिजल्ट्स आर इनकम्प्लीट बाय 2 AM ऑन द डे इमीडिएटली फॉलोइंग द पोलिंग डे, द रिटर्निंग ऑफिसर शैल कम्युनिकेट टू द कमीशन प्रोविजनल रिजल्ट इज कंसोलिडेटेड टिल दैट टाइम along with the reasons for delay in writing while listing the polling station from which the results are awaited, and thereafter shall send the complete provisional result but not later than 10 AM। प्रोवाइसो कहती है कि अगर रात 2 बजे तक तमाम रिजल्ट कंपाइल होकर ना आए तमाम पोलिंग स्टेशन से, तो फिर जितने भी पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट मौसूल हुआ है उन्हीं को कंपाइल करके वो कमीशन को भेजेगा। साथ ही साथ वो इन रिटन फॉर्म में मेंशन करेगा कि कौन कौन से पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट्स जो हैं वो रहते हैं, और रीजंस भी बताएगा कि किस वजह से ये रिजल्ट्स अभी तक कंपाइल नहीं हो सके, और फिर तमाम रिजल्ट जो है वो कंपाइल करके सुबह 10 बजे तक कमीशन को भेजने का पाबंद है। उसके बाद है सबसेक्शन 4, द रिटर्निंग ऑफिसर शैल इलेक्ट्रॉनिकली सेंड टू द कमीशन। अब रिटर्निंग ऑफिसर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिकली क्या भेजेगा, स्कैन्ड कॉपी ऑफ प्रोविजनल रिजल्ट्स कंपाइल्ड अंडर सबसेक्शन 3। पहली चीज़ जो हमने ऊपर सबसेक्शन 3 में प्रोविजनल रिजल्ट्स की बात की, जो अबूरी नताइज हैं उनकी एक स्कैन कॉपी भेजेगा। नंबर 2, स्कैन कॉपीज ऑफ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द काउंट, फाइनल कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स टुगेदर विद द रिजल्ट्स ऑफ द काउंट एंड बैलेट पेपर अकाउंट्स इज रिसीव्ड बाय हिम फ्रॉम द प्रिसाइडिंग ऑफिसर अंडर सबसेक्शन 18 ऑफ सेक्शन 90। दूसरी चीज़ क्या भेजेगा, वो जितनी भी गिनती की गई है वोट की उनकी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट, उसके बाद जो हतमी मजमूई नतीजा है वो भेजेगा। साथ ही साथ बैलेट पेपर्स का हिसाब के कितने यूज़ हुए, कितने बाकी रह गए, और ये तमाम इंफॉर्मेशन उसको कौन प्रोवाइड कर रहा है, हर पोलिंग स्टेशन का प्रिजाइडिंग ऑफिसर। उसके बाद आ जाते हैं सबसेक्शन 5। सबसेक्शन 5 कहता है द रिटर्निंग ऑफिसर शेल ऑल्सो सेंड टू द कमीशन ओरिजिनल कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स मेंशन्ड इन सबसेक्शन 3 and 4 थ्रू स्पेशल मैसेंजर। अब ये सबसेक्शन क्या कहता है कि रिटर्निंग ऑफिसर इन तमाम डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपीज कमीशन को भेजेगा, चाहे वो अर्जेंट मेल के थ्रू है या कोरियर सर्विस के थ्रू है, जिस तरह भी कमीशन उसको डायरेक्शन देती है। फिर है सबसेक्शन 6। सबसेक्शन 6 कहता है द कमीशन शैल पब्लिश द डॉक्यूमेंट रिसीव्ड अंडर सबसेक्शन 3 along with the gender disaggregated data of turnout on its वेबसाइट। फिर इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, इन डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर अपनी वेबसाइट पर जल्द अज जल्द जितना भी नतीजा है उसको पब्लिश करेगा, जिसमें मर्द और ख़वातीन का अलग अलग डेटा शामिल किया जाएगा कि कितने मर्दों ने वोट दिए हैं और कितनी ख़वातीन ने वोट दिए हैं। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 14 के ऊपर। सेक्शन 14 बात करता है एक्शन प्लान की। द कमीशन शैल एट लीस्ट 4 months बिफोर द जनरल इलेक्शन इज ड्यू टू बी हेल्ड ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ एन असेंबली prepare a comprehensive action plan specifying all the legal and administrative measures that have been taken or required to be taken in respect of elections, including the following। सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जनरल इलेक्शंस होने के 4 महीने पहले, यानी कि जब इलेक्शंस होने हैं उससे पहले के जो 4 महीने हैं उनसे पहले वो एक बाकायदा एक्शन प्लान तैयार करेगा, जिसमें इलेक्शन से मुतालिक जितनी भी प्रिपरेशन है वो शामिल होंगी कि क्या क्या किस तरह से करना है, इलेक्शंस किस तरह से कंडक्ट कराने हैं, किस किस चीज़ की ज़रूरत है, वो तमाम चीज़ें अपने प्लान के अंदर लिखेगा। अब प्लान में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं। नंबर 1, डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, हल्का बंदी करना, यानी कि मुख्तलिफ इलाकों को इलेक्शन के लिए किस तरह से हल्कों में तकसीम करना है। सेकेंडली, रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, वोटर लिस्टों को अपडेट करना। थर्डली, इनलिस्टमेंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, जितनी भी हमारी सियासी जमातें हैं उनको रजिस्टर्ड करना। फोर्थली, एलोकेशन ऑफ द सिंबल्स, सियासी जमातों को इलेक्शंस के लिए जो इंतखाबी निशान हैं वो अलॉट करना।
Next is appointment and training of the district returning officer, assistant returning officer, presiding officer, assistant presiding officer and other election officials. जो इलेक्शन का अमला है, जितना भी स्टाफ है, उसकी अपॉइंटमेंट करना और उनकी ट्रेनिंग्स करना, जिसमें हमारे पास डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर या जितने भी पोलिंग अफसरान वगैरह हैं वो इंक्लूडेड हैं. Preparation of constituency wise list of polling station and list of polling personnel. हर हलके के लिए पोलिंग स्टेशंस की फहरिस्त बनाना कि कौन कौन सी जगह पर पोलिंग स्टेशन होंगे और पोलिंग के स्टाफ की लिस्ट तैयार करना कि कौन कौन किस किस जगह पर अपॉइंट किया जाएगा. नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन एंड प्रिंटिंग ऑफ requisite नंबर ऑफ बैलेट पेपर एंड डेजिग्नेशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस. बैलेट पेपर्स की तादाद को डिटरमिन करना कि कितने बैलेट पेपर्स की ज़रूरत है, कितने बैलेट पेपर्स छपवाने चाहिए और प्रिंटिंग प्रेस का तयन करना. उसके बाद है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रांसपेरेंट रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम फॉर इलेक्शन रिजल्ट. एक ऐसा ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाना जिसके थ्रू जो रिजल्ट्स हैं वो बिल्कुल ठीक और फेयर तरीके से जारी किए जा सकें. नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ एनी न्यू टेक्नोलॉजी. अगर कोई नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवानी है तो उसका इंतज़ाम करना. अरेंजमेंट फॉर इलेक्शन ऑब्जर्वर. जितने भी इलेक्शन ऑब्जर्वर्स हैं जिन्होंने देखना है कि इलेक्शंस फेयर तरीके से हो रहे हैं या नहीं, कोई करप्शन तो नहीं की जा रही, उसके इंतज़ामात करना. अपॉइंटमेंट ऑफ द एपिलेट एंड इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स. इसके अलावा एपिलेट और इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स का तकर्रर करना जहां इलेक्शन से मुतल्लिक जितनी भी अपील्स हैं वो सुनी जाएंगी. उसके बाद सिक्योरिटी मेजर्स हैं, सिक्योरिटी के इंतज़ामात को मुतारिफ करवाना कि सिक्योरिटी का क्या क्या तरीक़ाकार होगा. मॉनिटरिंग द मैकेनिज्म टू रिपोर्ट प्रोग्रेस रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्शन प्लान. एक ऐसा मॉनिटरिंग सिस्टम बनाना ताकि इस प्लान पर अमल दरामद की निगरानी हो सके और बाकायदा रिपोर्ट तैयार की जा सके. उसके बाद आ जाते हैं सबसेक्शन 2 के ऊपर. सबसेक्शन 2 कहता है द कमीशन शैल कैरी आउट अ पोस्ट इलेक्शन रिव्यू ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्शन प्लान टू ascertain the shortcomings if any with the suggestions to further improve the electoral system. कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शंस होने के बाद इस चीज़ को रिव्यू करेगा कि इलेक्शन प्लान में कहां कहां पर कोई कमी रह गई है और अगर कहीं कोई कमी बाकी है तो फिर आइंदा आने वाले इलेक्शंस के लिए उसमें किस हद तक इम्प्रूवमेंट की जा सकती है. Subsection 3. The Commission shall include the post-election review in its next annual report under Section 16 and publish it on its website. कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी अगली सालाना रिपोर्ट जो कि आगे हम सेक्शन 16 में डिस्कस करेंगे, उस रिपोर्ट में इस पोस्ट इलेक्शन रिव्यू को भी शामिल करेगा और फिर इस रिपोर्ट को भी अपनी वेबसाइट के ऊपर बाकायदा तौर पर पब्लिश करेगा. उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 15 के ऊपर. सेक्शन 15 बात करता है कंप्लेंट्स की, यानी कि जितनी भी शिकायत वगैरह हैं वो किस तरह से दर्ज कराई जाएंगी. सो सबसेक्शन 1 क्या कहता है? एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एनी डिसीजन और एक्शन टेकन और डायरेक्शन इशूड बाय एनी अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू द कमीशन और एनी एक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट इन वायलेशन ऑफ दैट decision submit a complaint with the commission pertaining to the matters other than relating to the election disputes falling under article 225. अब इस सबसेक्शन में कहा गया है कि अगर किसी शख्स को लगता है कि इलेक्शन कमीशन के मातहत किसी भी इदारे ने या किसी भी अफसर के किसी भी फैसले या उसकी ऑर्डर की खिलाफ वर्जी हुई है किसी भी तरह से, या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट की जानिब से जो कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस है उसकी खिलाफ वर्जी हुई है, तो इन दोनों सिचुएशन में वो बंदा क्या कर सकता है
इस फैसले या कार्रवाई के 7 दिन के अंदर अंदर वो अपनी कंप्लेंट सबमिट कर सकता है बिफोर द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और याद रखें कि ये कंप्लेंट सिर्फ उन मामलात पर हो सकती हैं जो आर्टिकल 225 के तहत आने वाले इलेक्शन डिस्प्यूट्स में शामिल ना हो। अब आर्टिकल 225 कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशन का। सब सेक्शन 2 कहता है द कमीशन में रेफर द कंप्लेंट रिसीव्ड अंडर सब सेक्शन 1 to the authority it may consider or it may deem appropriate for inquiry and report। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस कंप्लेंट को किसी भी अथॉरिटी को भेज सकता है कि वो इस पर इंक्वायरी कंडक्ट करे या खुद भी इंक्वायरी कर सकता है। सब सेक्शन 3 द कमीशन में ऑन रिसीट ऑफ द इंक्वायरी रिपोर्ट और आफ्टर हियरिंग द कंप्लेनेंट एंड एनी अदर पर्सन रेलिवेंट टू द प्रोसीडिंग्स और होल्डिंग अ समरी इंक्वायरी pass such order as it may deems fit within 30 days from the receipt of the complaint। अब क्या कर सकता है? अगर इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट रिसीव होती है, इंक्वायरी रिपोर्ट, या फिर वो उस कंप्लेनेंट को या दूसरे जितने भी कंसर्न लोग हैं उनको सुनने के बाद अगर वो ज़रूरी समझता है तो वो खुद एक मुख्तसर सी कार्रवाई कंडक्ट करेगा और फिर 30 दिन के अंदर अंदर जो भी फैसला मुनासिब समझेगा वो इस शिकायत के ऊपर करेगा। यानी कि शिकायत मिलने के 30 दिन के अंदर अंदर उसने फैसला करना है। फिर यहाँ पर एक प्रोवाइजो दी गई है दैट द कमीशन शैल बिफोर द डे ऑफ द पोलिंग मेक एवरी एफर्ट टू डिसाइड अ कंप्लेंट रिसीव्ड प्रायर टू द डे। अगर तो ये शिकायत पोलिंग वाले दिन से पहले मौसूल होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, यानी जिस दिन इलेक्शंस होने हैं लोगों ने बाकायदा वोट कास्ट करना है, अगर उससे पहले कोई कंप्लेंट रिसीव हुई है तो ये इलेक्शन कमीशन हर मुमकिन कोशिश करेगा कि पोलिंग वाले दिन से पहले इस शिकायत पर अपना फैसला सुना दे। सब सेक्शन 4 द कमीशन में ऑल्सो एक्ट अंडर दिस सेक्शन ऑन इट्स ऑन। अब इसमें कहा गया है कि कमीशन अगर चाहे तो वो बगैर किसी कंप्लेंट का इंतजार किए खुद भी इस पर कार्रवाई कर सकता है। अगर उसको लगता है कि कहीं पर वायलेशन हुई है या किसी ने कोड ऑफ कंडक्ट को जो है वो तोड़ा है तो वो सू मोटो एक्शन भी ले सकता है। सब सेक्शन 5 द कमीशन शैल पब्लिश द ऑर्डर पास्ड अंडर सब सेक्शन 3 ऑन इट्स वेबसाइट। अब इलेक्शन कमीशन जो भी फैसला करेगा इस कंप्लेंट के ऊपर इस सेक्शन के अंडर वो उस फैसले को अपनी वेबसाइट पर भी पब्लिश करेगा ताकि बाकी अवाम को भी इसके बारे में इल्म हो सके। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 16 के ऊपर। सेक्शन 16 बात करता है कमीशन टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट। अब ये सालाना रिपोर्ट की बात की गई है कि कमीशन ने सालाना रिपोर्ट सबमिट करनी है। कैसे? The Commission shall within 90 days after the end of every calendar year publish a report of its activities for the year and send the report to the federal government and each provincial government। अब इसमें कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन को हर साल के इख्तिताम के 90 दिन के अंदर अंदर अपनी पूरे साल की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनकी एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है और ये रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ने फिर फेडरल गवर्नमेंट को और जितनी भी हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, सूबाई हुकूमतें हैं, उनको ये रिपोर्ट भेजनी होती है। सब सेक्शन 2 द फेडरल गवर्नमेंट एंड ईच प्रोविंशियल गवर्नमेंट शैल विद in 60 days from the receipt of annual report from the commission lay the annual report in each house of the Majlis-e-Shura Parliament and each provincial assembly। अब वफाकी हुकूमतें या वफाकी हुकूमत या जितनी भी सूबाई हुकूमतें हैं, फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, वो इलेक्शन कमीशन से ये रिपोर्ट मिलने के बाद 60 दिन के अंदर अंदर पार्लियामेंट के दोनों जो हाउसेस हैं यानी कि नेशनल असेंबली और सेनेट और अपने हर सूबे की सूबाई असेंबली के अंदर इस रिपोर्ट को पेश करेंगी। सब सेक्शन 3 Immediately after the annual report is laid in any house of the parliament, the commission shall publish the annual report on its website।
फिर कहा गया है कि जैसे ही ये रिपोर्ट पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में या प्रोविंशियल असेंबलीज के अंदर पेश की जाती है तो फिर इलेक्शन कमीशन अपनी इस रिपोर्ट को अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करेगा ताकि जनरल पब्लिक को भी इस तक जो है वो रीच हो सके, उनकी भी वो इस रिपोर्ट को देख सकें। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को डिस्कस किया था। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज चैप्टर 3 को डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज।